नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर 8 मोशन। तो सबसे पहले इस मोशन चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है। तो मोशन होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मोशन। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बर्ड्स जो है वो फ्लाई करती हैं तो मतलब वो भी एक तरीके से मोशन है। कार्स जो है वो मूव करती है, व्हीकल कोई मूव करती है तो वो भी एक तरीके से मोशन में आता है। ह्यूमंस जो है वो वॉक करते हैं, कोई भी ह्यूमन है मान लीजिए वो पार्क में वॉक कर रहा है तो वो अपनी पोजीशन जो है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो इस वजह से उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मोशन। तो सिंपली मोशन का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ह्यूमन या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होती है उसी को मोशन कहते हैं। मोशन जो है वो कई टाइप का हो सकता है। मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है कि कोई ह्यूमन जो है वो सर्कुलर ऐसे चल रहा है, सर्कल के अराउंड चल रहा है तो उसको जो है वो सर्कुलर मोशन दिखा रहा है। तो सर्कुलर भी कोई चल सकता है या कोई स्ट्रेट लाइन में भी कोई व्हीकल चल सकती है। तो जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है ये सबसे जो है सबसे सिंपल टाइप का जो है ये मोशन होता है, सबसे सिंपल टाइप का ये मोशन होता है। तो अब हम जो ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, सिंपल है कि मोशन जो है वो मूवमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगी तो उसे क्या कहेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहेंगे। तो सिंपली ये एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें स्ट्रेट लाइन में एक कार की मोशन हो रही है, फॉर एग्जांपल ले लो। और ये जो है ये किलोमीटर्स में दे रखा है डिस्टेंस, ये 5 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है। तो 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये दे रखा है और ये टोटल 50 किलोमीटर है। अब क्या है, इसको पहले जो 0 किलोमीटर वाली पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, उसको ओ ले लो, 25 किलोमीटर वाली को सी ले लो, इसको बी ले लो और 50 किलोमीटर वाली को ए ले लो। अब ओ से सी पोजीशन पे किसी को जाना है तो उसे 0 किलोमीटर से 25 किलोमीटर का क्या तय करना पड़ेगा, 25 किलोमीटर तक का उन्हें डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कवर करता है, ये टोटल उसने पाथ लेंथ ही तो कवर करी है 0 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अब ये 0 से 25 किलोमीटर तक चले गया, अब उसे सी से बी तक जाना है। मान लीजिए उसकी इनिशियल पोजीशन अब 25 किलोमीटर है तो 25 किलोमीटर पे वो 25 किलोमीटर से वो स्टार्टिंग कर रहा है, अब उसे 35 किलोमीटर पे जाके रुकना है, मतलब बी पोजीशन पे रुकना है। तो ये कितना किलोमीटर चला, 35 माइनस 25, 10 किलोमीटर ये चला। तो अब डिस्टेंस क्या हो गया, वो हो गया 10 किलोमीटर। अब हमें डिस्टेंस तो समझ आ गया कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने कवर करी है। अब इसमें एक और टर्म होती है मोशन में जो यूजुअली यूज की जाती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। मैं अब आपको एक एग्जांपल देके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है ये समझाता हूँ। तो मान लीजिए एक स्क्वायर पाथ है, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ये सी पोजीशन है, ये डी पोजीशन है। एक ऑब्जेक्ट मैंने ए पोजीशन पे रख दिया और यहाँ से मैंने शुरू करना है इसकी मोशन और मेरे को जाना है सी तक। तो वो कैसे जाएगा, ए से बी, बी से सी। अब वो सी पोजीशन पे पहुंच गया तो उसका टोटल डिस्टेंस अगर हमने निकालना है, मान लीजिए ए बी है 5 किलोमीटर और बी सी है ये भी 5 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, ए बी फिर बी सी। तो पहले वो ए बी गया, पहले उसने ए से बी गया फिर बी से सी गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 + 5 10 किलोमीटर जो है क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा।
समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, अब डिस्टेंस क्या था, वो था टोटल पाथ लेंथ जो उसने कवर करी है, वो हमने निकाली 5 + 5 10 किलोमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट। मतलब कि एक शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर करनी है इस ऑब्जेक्ट ने, उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस क्या था, उसने टोटल पाथ लेंथ जितनी कवर करी उसको डिस्टेंस कह दिया। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, कि शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ वो जो कवर करेगा अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब हमें ए से सी जाना है, तो ए डिस्टेंस जो हमने कवर करा वो तो ए हम कैसे गए, ए से बी गए, बी से सी गए, तो ये जो है ये डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये टोटल पाथ लेंथ हो गया। पहले ए से बी गया, बी से सी गया। अब हमें ए से सी जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा, ए से डायरेक्ट वो सी पहुंच गया, वो जो है ऐसे घूम के नहीं गया। अगर वो घूम के ऐसे पूरा गया, मतलब उसने टोटल पाथ लेंथ कवर करी है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कह देंगे डिस्टेंस। और ये अगर वो शॉर्टकट में वहां चले गया अपने डेस्टिनेशन तक, तो उसको क्या कहेंगे? उसको डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब ये जो है ये स्क्वायर पाथ था टोटल, तो ये जो है ए सी जो है ये एक तरीके से, ये ए बी सी जो है ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया एक तरीके से, और ए सी जो है ये हाइपोटेनियस बन गया एक तरीके से। तो अब ए सी को हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको थोड़ा भी मैंने सिंपल बनाने के लिए जो है यहाँ पे बी सी की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, इसको 4 ले लेता हूँ, और 4 और 3 जो है वो उसका हाइपोटेनियस क्या होता है, वो 5 होता है। तो टोटल डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी, मतलब 4 + 3 मतलब 7 किलोमीटर, और हाइपोटेनियस मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? वो हो गई 5। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका, डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 किलोमीटर, और डिस्टेंस क्या आ गया? 7 किलोमीटर। ये मैंने 4 और 3 जो है आपको सिंपल मतलब बनाने के लिए, आपको सिंपली समझ आ जाए इसलिए मैंने ये 4 और 3 ले लिया। बाकी आप कुछ भी ले सकते हो डिस्टेंस तो। और तो इसी से हमें पता चलता है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका 7 किलोमीटर आ गया। तो इससे अब हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ लेंथ होती है, तो इसलिए डिस्टेंस जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। डिस्टेंस जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। क्योंकि ऑब्वियस सी बात इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो मैंने आपको बताया शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है, तो वो तो हमेशा शॉर्ट ही होगा डिस्टेंस से, क्योंकि डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ है। तो इसलिए डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। ये भी मैंने आपको प्रूफ करके यहाँ पे दिखा दिया। अब डिस्प्लेसमेंट में एक और पॉइंट होता है कि डिस्प्लेसमेंट को जो है सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इसी से डिफाइन नहीं करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को इससे भी डिफाइन करते हैं कि पाथ कवर्ड फ्रॉम अ इनिशियल पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू फाइनल पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। मतलब डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये जो है ऑब्जेक्ट पहले इनिशियल पोजीशन इस ऑब्जेक्ट की क्या हो गई? वो थी ए, जो कि थी 0 किलोमीटर, यहां से ही शुरू हुआ है इसका चलना, और फाइनल पोजीशन जो थी वो थी सी। तो ये जो है ए से सी गया, और ए से सी का तो फाइनल जो है वो ये क्या गया? फाइनल पोजीशन क्या थी? सी।
जो कि कितने पाथ लेंथ पे थी, 5 किलोमीटर दूर थी इससे, तो ये 5 किलोमीटर चला। तो अब इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, 5 किलोमीटर है। इनिशियल पोजीशन क्या है, वो है 0 किलोमीटर। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 5 - 0 क्या हो गया, 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, वही 5 किलोमीटर हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट को एक अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जो है उसको भी, एक ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको भी डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो ये एक दूसरा पॉइंट भी है डिस्प्लेसमेंट का, ये भी आप याद रखना। अभी प्रीवियसली हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो अभी तक हमने ये सारे कंसेप्ट पढ़े हैं। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो इन सारे कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है, ताकि हमें ये सारे कंसेप्ट जो है और अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो इसमें क्या दे रखा है कि उषा जो है वो एक स्विमिंग पूल जो कि 90 मीटर लॉन्ग है, उसमें जो है ये एक बार जो है 90 मीटर कवर करती है डिस्टेंस, उसके बाद वापस जो है बैक आ जाती है और सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाती है। इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम ए ले लेते हैं और दूसरे पॉइंट को बी ले लेते हैं। तो पहले ए से बी जाती है और बी से ए वापस चल जाती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि तो उषा जो है एक बार ए से बी गई तो उसने 90 मीटर डिस्टेंस कवर करा, और फिर बी से ए दोबारा से आ गई तो दोबारा से 90 मीटर डिस्टेंस कवर करा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 90 + 90 180 मीटर। और टाइम कितना हो गया, टाइम तो उसने 1 मीटर में ये ऐसे ए से बी गई और बी से ए आई 1 मीटर के अंदर, 1 मिनट के अंदर, सॉरी। तो टाइम तो उसने 1 मिनट के अंदर ही ए से बी गई और वो बी से ए आ गई 1 मिनट के अंदर ही। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला इधर लगा दिया, 180/60, ये यहाँ पे लिख दिया। ये क्या हो गया, 3 मीटर पर सेकंड जो है आपकी स्पीड आ गई उषा की। ठीक है, अब हमें जो है एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है उषा की। तो अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। अब वेलोसिटी हमने निकालनी है उषा की, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने आपको अभी प्रीवियसली पढ़ाया था कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी, और मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो अब कोई अब उषा है, उषा ए से बी गई और बी से वापस ए पे आ गई, तो उसकी फाइनल पोजीशन भी ए है जो कि 0 है। भाई ए से ही तो शुरू हुई है, ये तो 0 आपका 0 मीटर डिस्टेंस है ना ए, तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये तो 0 मीटर डिस्टेंस ही है। तो फाइनल पोजीशन भी 0 है, क्योंकि जो है वापस ए पे लौट के आ गई, वो ए से बी पे गई और बी से वापस ए पे आ गई।
तो इनिशियल पोजीशन भी ज़ीरो है और फाइनल पोजीशन भी जो है वो भी ज़ीरो ही है। तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई तो टाइम भी, अब भाई 0/1 तो ज़ीरो ही होता है, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो भी उषा की वो क्या हो जाएगी, वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो आप ये ज़रूर याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ह्यूमन अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट से चलकर वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होगी। और क्यों ज़ीरो होगी ये मैंने आपको समझा दिया है। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल जो है हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको सारे कंसेप्ट सारे जो है सही से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो है स्पीड विद डायरेक्शन। तो स्पीड विद डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। तो इसमें स्पीड विद डायरेक्शन का मतलब ये है, जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। वो होती है मेजर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो है स्पीड होती है। और मैंने आपको बताया था स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसमें। पर अब एक और क्वांटिटी होती है जिसको कहते हैं स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब इसको कहा जाता है वेलोसिटी। तो बेसिकली वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो हमने कवर किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि पाथ लेंथ, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन। मतलब इसमें डायरेक्शन भी कंसीडर होती है। मतलब 3 किलोमीटर किसी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट ने कवर करा इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और अगर हम यही कह देते कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस, 3 किलोमीटर पाथ लेंथ किसी ने कवर करा है, मतलब 3 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करा है, क्योंकि इसमें हम जो है अब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको अब हम डिस्टेंस कह देंगे। तो यही जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इसमें कंसीडर होता है वेलोसिटी में। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को क्या कह दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड विद डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मैंने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये स्पीड ही तो है। अब स्पीड प्लस डायरेक्शन भी हमने कंसीडर कर दिया अगर किसी क्वांटिटी में, तो उसको क्या कह देंगे, उसको हम वेलोसिटी कह देंगे। तो इसको सिंपली एक एग्जांपल से मैं ये कह सकता हूँ कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कार चल रही है इन साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में कोई कार 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। पर अब मैं यही कह दूं कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है कोई कार, मैंने इसमें से 5 किलोमीटर पर आवर जो है मैग्नीट्यूड बताया है, पर मैंने डायरेक्शन नहीं बताई। मैंने बोला है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है कोई कार, तो इसको सिंपली स्पीड कहेंगे। तो सिंपली वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसमें हमने डायरेक्शन भी कंसीडर करी है, तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। और साथ ही साथ वेलोसिटी को जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी कहा जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी।